हेलो एवरीबॉडी। पिछले वीडियो में हम लोग ये हार्डवेयर का जो है इनपुट डिवाइस देखे थे, जिसका पहला वीडियो था चैप्टर 1 का कंप्यूटर से। तो अभी हम लोग कंप्यूटर से ही क्लास 7 के कंप्यूटर से ही चैप्टर 1 का जो अनदर एक्सरसाइज है, मतलब कि हार्डवेयर एलिमेंट ऑफ सीपीयू को पढ़ने वाले हैं, जहाँ कि इसके पीछे हम लोग एक्सरसाइज बना चुके थे। और मैंने ये बोला भी था कि अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, जिसमें हम लोग ये सारे इनपुट डिवाइस के बारे में हम लोग देख चुके थे। तो आज हम लोग चलते हैं हार्डवेयर एलिमेंट्स ऑफ सीपीयू। ठीक है, तो पहले इनपुट डिवाइस देख चुके थे, अब हम लोग हार्डवेयर एलिमेंट ऑफ सीपीयू देखेंगे। तो चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं हार्डवेयर एलिमेंट ऑफ सीपीयू। ठीक है, और जैसे कि हम लोग पिछले वीडियो में ही देख चुके हैं कि जो सीपीयू है, ठीक है, सीपीयू को क्या कहते हैं हम लोग, क्योंकि हम लोगों को पता है कंप्यूटर किस पे काम करता है, वो आईपीओ पे काम करता है। ये हो गया इनपुट, ये हो गया प्रोसेस, ये हो गया आउटपुट। ठीक है, जहाँ प्रोसेसिंग जो होता है वो प्रोसेसिंग डिवाइस क्या कहलाता है, आपका सीपीयू। और आपको पता है कि सीपीयू जो है वो फर्दर डिवाइडेड होता है कितने भागों में, 3 भाग में। ठीक है, मतलब फर्स्ट वन इज़ ALU, सेकेंड वन इज MU एंड थर्ड वन इज CU। तो ALU, CU, ALU, MU और CU। ALU फुल फॉर्म अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, MU मेमोरी यूनिट, CU कंट्रोल यूनिट। तो यहाँ पे हम लोग जो है वो एलिमेंट ऑफ CPU देखेंगे। ठीक है, तो प्रोसेसिंग इज द कंप्यूटर in the computer is performed by the instruction and executed by the hardware element। ठीक है, तो हार्डवेयर एलिमेंट कौन सा, सीपीयू, क्योंकि यही क्या कहलाता है, आपका प्रोसेसिंग डिवाइस कहलाता है। तो ये सारा जो प्रोसेसिंग का काम होता है वो किसका होता है, सीपीयू का। ठीक है, अब द हार्डवेयर डिवाइसेस ऑफ सीपीयू कैन बी ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू मेमोरी, स्टोरेज डिवाइस, मेमोरी सर्किट, मदरबोर्ड, प्रोसेसर, पावर कंट्रोलर, पोर्ट्स एंड कार्ड्स। ठीक है, तो ये कहने का मतलब क्या है कि जो सीपीयू होता है इसमें बहुत सारे डिवाइसेस जुड़े होते हैं ना, पीछे पोर्ट्स लगे होते हैं, अंदर मॉनिटर का प्रोसेसिंग होता है, प्रोसेसर होता है, SMPS होता है, बहुत सारे डिवाइसेस हैं जो कि इसमें अटैच होते हैं, जो कि मदरबोर्ड को परफॉर्म करने में, उसकी एक्टिविटी को परफॉर्म करने में हेल्पफुल होते हैं। तो ये क्या हो गया, सारा एलिमेंट है किसका, आपके सीपीयू का, जो कि सीपीयू को मदद करता है अपने काम को परफॉर्म करने में। तो हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट जो है वो एक एक करके देख लेंगे। ठीक है, तो पहला जो है इसमें वह है मेमोरी एंड स्टोरेज डिवाइसेस। ठीक है, मेमोरी का मतलब ही क्या, जैसे मान लीजिए कि आप x बराबर 5 लिखे, ठीक है, और y में क्या कर दिए, x प्लस 5। ठीक है, तो x में क्योंकि पहले से 5 था तो y का वैल्यू कितना हो गया, 10। तो y कहीं ना कहीं वैल्यू को स्टोर कर रहा होगा ना, y कहीं ना कहीं वैल्यू को स्टोर कर रहा है, तो ये क्या कहलाएगा, स्टोरेज में कहीं जाके सेव हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह के लिए हम लोगों को स्टोरेज डिवाइस का ज़रूरत पड़ता है, जहाँ पे अपने वैल्यू को सेव कर सके, चाहे वो कोई फाइल हो, चाहे वो कोई एक्सप्रेशन हो। तो चलिए हम लोग थोड़ा जूम कर लेते हैं और फिर देखते हैं कि आखिर ये टॉपिक जो है वो क्या कह रहा है। तो कहता है क्या, मेमोरी इन कंटेक्स्ट टू कंप्यूटर सिस्टम रेफर्स टू लोकेशन ऑफ स्टोरेज ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक है, मीन्स इट रेफर्स टू द लोकेशन ऑफ स्टोरेज ऑफ इंफॉर्मेशन। मतलब क्या, कि जहाँ पे आप स्टोर कर रहे हो उसका इंफॉर्मेशन फाइंड आउट करना या फिर स्टोर करना, दैट इज़ नोन एज मेमोरी डिवाइस। ठीक है, कहने का मतलब क्या, द CPU स्टोर्स द डेटा इन अ मेमोरी स्टोरेज डिवाइस दैट कैन बी यूज्ड और रिट्रीव्ड व्हेनेवर रिक्वायर्ड। जैसे मान लीजिए कि अगर हम कोई पेन ड्राइव है और पेन ड्राइव में हम स्टोर करके डेटा को रखे हैं, तो जब भी मन करता है तो हम लोग इसको एक्सेस कर सकते हैं। सेम उसी तरह अगर हमारे मदरबोर्ड ये HDD में, मतलब कि हार्ड डिस्क ड्राइव में अगर कोई डेटा सेव है, तो जब चाहे तो हम लोग उसको प्रोसेसिंग कर सकते हैं और उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो कह रहे हैं क्या, मेमोरी कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 वेज। ठीक है, फर्स्ट वन इज़ प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंड वन इज़ सेकेंडरी मेमोरी। अब देखते हैं, चलिए प्राइमरी मेमोरी होता क्या है। तो प्राइमरी मेमोरी को ही, ठीक है, प्राइमरी मेमोरी को ही हम लोग क्या कहते हैं, मेन मेमोरी कहते हैं, है ना। ठीक है, अब देखिए आगे बढ़ते हैं। तो कहता है क्या, प्राइमरी मेमोरी। ठीक है, प्राइमरी मेमोरी ऑल्सो नोन एज मेन मेमोरी। जैसा भी बताया अभी कि प्राइमरी मेमोरी को क्या कहते हैं, मेन मेमोरी।
It is a part of the CPU which stores the data and instruction that are meant for current processing or for internal management of the computer। ठीक है, मतलब कि कंप्यूटर के इंटरनल मैनेजमेंट के लिए प्राइमरी मेमोरी क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है। और ये कहाँ होता है, तो विद इन द CPU, मतलब कि CPU के इनसाइड पार्ट में लगा होता है। कह रहे इट हैज़ अ लिमिटेड कैपेसिटी फॉर स्टोरेज ऑफ डेटा। ठीक है, इसकी जो कैपेसिटी होती है वो क्या होती है, लिमिटेड होती है। अब कहता है कि प्राइमरी मेमोरी कैन बी डिवाइडेड इन टू पार्ट, दैट इज रैम एंड रोम। मतलब कि रैम का फुल फॉर्म हो गया रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम का हो गया रीड ओनली मेमोरी। रैम को ही वोलेटाइल मेमोरी कहा जाता है। ठीक है, वोलेटाइल इसलिए कहा जाता है क्योंकि रैम जो है वो किसी भी डेटा को तब तक स्टोर करता है जब तक कि वो सिस्टम में रह रहा होता है, मतलब कि सिस्टम ऑन है, सिस्टम एक्टिव है तभी तक। जैसे ही शट डाउन होता है या फिर लाइट कट हो जाता है तो वो डेटा को स्टोर नहीं कर पाता है। ठीक है, उसके लिए या तो फिर उस डेटा को सेव करना पड़ेगा ताकि वो स्टोर रह सके। ठीक है, तो चलिए देखते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी। इट होल्ड्स द इंफॉर्मेशन टेम्पोररली। ठीक है, टेम्पोररली स्टोर करता है, जैसे कि वोलेटाइल बताया गया था, टेम्पोररली स्टोर करता है ड्यूरिंग द ऑन गोइंग ऑपरेशन ऑफ कंप्यूटर। जब तक कंप्यूटर पे वो एक्टिविटी परफॉर्म हो रहा है तब तक ही वो उसको स्टोर कर सकता है। अगर वो परफॉर्मेंस ख़त्म हुआ और आप उसको सेव नहीं किए तो वो डेटा आपका खो जाएगा। सेम उसी तरह जो नेक्स्ट है वो है रोम। इसको नॉन वोलेटाइल कहा जाता है। ये क्या हो गया, वोलेटाइल हो गया। ठीक है, और ये हो जाएगा आपका नॉन वोलेटाइल। क्यों, क्योंकि यहाँ पे कोई भी डेटा भूला नहीं जाता, मतलब कि खो नहीं जाता, मतलब स्टोर कर लेते हैं तो हमेशा परमानेंटली स्टोर हो जाता है। ठीक है, अगला है कैश मेमोरी। कैश मेमोरी जो है वो क्या होता है, एक एक्स्ट्रा मेमोरी है। जैसे मान लीजिए कि कहता है क्या कि विसाइड रैम एंड रोम देयर आर सम अदर प्राइमरी मेमोरी लाइक कैश और बफर। जैसे कि आप कहते हो ना कि प्रोसेसिंग के समय में डेटा कहाँ स्टोर होता है, तो वो बफर में होता है या कैश मेमोरी में होता है। ठीक है, तो यहाँ पे कैश मेमोरी इज अ पार्ट ऑफ CPU and is used when a swapping of information between the primary memory and ALU। फॉर एग्जांपल x का वैल्यू जैसे 5 है और y इक्वल टू x प्लस 5 है। ठीक है, तो अभी जब ये प्रोसेसिंग हो रहा होगा तो कहीं ना कहीं मान लो कि x का वैल्यू 5, तो बीच में अभी 10 रखा हो, तो अभी जब तक यहाँ पे 10 आ नहीं गया तब तक ये 10 जो है कहीं ना कहीं स्टोर हो रहा होगा। दिस टाइप ऑफ स्टोरेज कैन बी इन कैश मेमोरी और आपका कह सकते हैं बफर। ठीक है, तो इस तरह को हम लोग कैश मेमोरी कहते हैं, है ना। अगला यूनिट ऑफ स्टोरेज। अ कंप्यूटर अंडरस्टैंड इट्स ओन लैंग्वेज। ठीक है ना, हम लोग को पता है कि वो क्या अंडरस्टैंड करता है, तो बाइनरी। ठीक, जो कि 0 और 1 होता है ना। तो कहते हैं क्या, ऑल द डेटा एंड इंफॉर्मेशन दैट आर फेड इनटू द कंप्यूटर आर कन्वर्टेड इनटू इट्स ओन लैंग्वेज, दैट इज मशीन लैंग्वेज। Its language consists of two digits, that is 0 and 1, called binary digit. Each digit 0 and 1 considered a bit। ठीक है, मतलब एक 0 जो है ये बिट कहलाता है, सेम उसी तरह 1 भी क्या कहलाता है, बिट कहलाता है ना। अब कह रहा है क्या, 0 और 1 इज कंसिडर्ड एज अ बिट, अ ग्रुप ऑफ 4 बिट। ठीक है, 0 1 करके वो क्या कहलाएगा, निबल। कब, जब वो 4 बिट होगा। ठीक है, अ ग्रुप ऑफ 8 बिट दैट इज नोन एज बाइट, मतलब कि 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये क्या कहलाएगा, एक बाइट कहलाएगा, है ना। 1 2 3 4 मान लो ये क्या कहलाएगा, निबल कहलाएगा। तो इस तरह से उसको बांटा गया है। अगला जो है सेकेंडरी मेमोरी। जैसे कि अभी हम लोग देखे थे प्राइमरी मेमोरी जो होता है वो कंप्यूटर के इंटरनल पार्ट में होता है। ठीक है, जबकि सेकेंडरी मेमोरी को हम लोग रिमूव कर सकते हैं और एक्स्ट्रा जोड़ सकते हैं। इसकी मेमोरी कैपेसिटी जो लिमिटेड नहीं होती, वहाँ पे लिमिटेड है, पर यहाँ पे लिमिटेड नहीं है। हम चाहें तो 1 GB का डाल सकते हैं, 2 GB का डाल सकते हैं, 1000 GB डाल सकते हैं, 2000 GB डाल सकते हैं, वो हम लोगों पे डिपेंड करता है। मतलब कि वो रिप्लेसेबल है, रिप्लेस कर सकते। Secondary memory refers to the permanent storage of data. It provides necessary backup and storage of instruction or data that are permanent and can be retrieved back as when required। वो जब चाहे तब उसे स्टोर करके कहीं रख सकते हैं और जब चाहे उसे एक्सेस कर सकते हैं। पर
प्राइमरी मेमोरी में ऐसी बात नहीं थी, प्राइमरी मेमोरी डेटा क्या हो रहा था, खो जा रहा था, मतलब कि वो स्टोर नहीं कर पा रहा था। इट हैज़ हायर स्टोरेज कैपेसिटी दैन प्राइमरी मेमोरी, इट इज़ ऑल्सो नोन एज बैकअप मेमोरी, इसको बैकअप मेमोरी भी कहते हैं। अब टाइप्स देख लेते हैं कि सेकेंडरी मेमोरी का क्या क्या होता है। तो पहला है वो मैग्नेटिक डिस्क, ठीक है। दूसरा है हार्ड डिस्क। मैग्नेटिक डिस्क क्या होता है, जैसे आपको पता है ना कि वो सीडी आता था, तो उसी तरह पहले जो है मैग्नेटिक डिस्क आता था, वो क्या कहता है, मैग्नेटिक डिस्क है स्टोरेज डिवाइस दैट आल्सो मेड अप ऑफ मैग्नेटिक कोटेड मटेरियल, ठीक है। द सरफेस ऑफ इस डिस्क मार्क्ड विथ इनविजिबल सर्कुलर ट्रैक एंड डेटा इज स्टोर्ड इन द मैग्नेटिक स्पॉट ऑन डिस्क। जैसे आपको पता है ना, वो जो सीडी आता था वो क्या होता था, सर्कल 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 बना होता था, उसको अगर गौर से देखो तो लाइनिंग लाइनिंग दिखता था। तो हर एक सर्कल के अंदर जो है वो ट्रैक और सेक्टर में बटा होता था, उसमें जाकर वो डेटा को स्टोर करता था। अगला है हार्ड डिस्क, जो कि अभी फ़िलहाल हमेशा यूज़ होता है, ठीक है। तो हार्ड डिस्क का जो स्ट्रक्चर है वो ये है, यहाँ पे देखिए जो सिलेंडर लाइक कैसेट बना हुआ है, ठीक है, और सब सिलेंडर पे एक अटैच है। कह रहे इट इज़ अ स्पिंडल ऑफ स्मूथ मेटालिक प्लेट कोटेड विद अ थिन लेयर ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल, ईच प्लेट ऑफ हार्ड डिस्क इज कॉल्ड प्लेटर, ठीक है, विच हैज़ टू हेड, ठीक है ना, एक ऊपर और नीचे। देखिए यहाँ पे ये जो बना हुआ है ये हेड है। अगला है ऑप्टिकल डिस्क, ठीक है। ऑप्टिकल डिस्क क्या हो गया, डिस्क एज एन एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस इन विच लेज़र बीम हेल्प्स टू रीड डेटा फ्रॉम द फ्लैट सरफेस ऑफ ऑप्टिकल डिस्क, जैसे सीडी, डीवीडी, ब्लूरे डिस्क। सबसे ज़्यादा कैपेसिटी किसकी होती है, ब्लूरे डिस्क की, उसके बाद फिर डीवीडी की और फिर सीडी की, ठीक है। मतलब अगर सबसे ज़्यादा को पूछा जाए कि विच disk contains the more capacity, then that is the blue disk, then after DVD, then after CD, ठीक है। अब यहाँ पे जब ब्लूरे डिस्क में आप देखते हैं तो एक BDA ब्लूरे डिस्क एसोसिएशन, ठीक है, इसके द्वारा ये बनाया जाता है। तो आपको ध्यान रखना होगा कि इसमें कितना डेटा तक स्टोर कर सकते हैं। तो अप टू 120 GB, यहाँ पे 17 GB तक स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हम लोगों को कंपेयर करने में फ़ायदा होगा। अगला है फ्लैश मेमोरी। फ्लैश मेमोरी is commonly used in digital camera and MP3 player and is smaller in size. It is connected or attached to the computer USB और firewire port, ठीक है। कह रहा है अगला, जैसे मान लीजिए कि पेन ड्राइव या फिर मेमोरी कार्ड, ये सब क्या है, फ्लैश मेमोरी का एग्जांपल। पहला पेन ड्राइव, मेमोरी स्टिक, इट इज। और पेन ड्राइव के बारे में क्या बताना आपको, आपको सब पता है कि पेन ड्राइव में एक मेमोरी एरिया होता है जहाँ पर हम लोग डेटा को स्टोर करते हैं। सेम वही मेमोरी कार्ड भी होता है जिसमें कि हम लोग डेटा को स्टोर करने का काम करते हैं। अगला है मदरबोर्ड, ठीक है, मेन पार्ट ऑफ द सीपीयू, जिससे कि कंप्यूटर परफॉर्म करता है। जैसे कहते हैं ना सीपीयू को ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर, तो ये क्या है, आपका मदरबोर्ड जो है ये सारा वर्किंग करता है और सारा कंट्रोल करने का कैपेसिटी जो है मदरबोर्ड में होता है। अगर ये डैमेज तो पूरा वर्किंग ठप हो जाएगा। मदरबोर्ड इज़ द मेन circuit board of a computer that lies on CPU, to which all the hardware parts are connected. It is in the form of large multi-layered printed circuit which contains connector for attaching डिवाइस, ठीक है। देखिए छोटे 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 पिन्स आपको दिख रहे हैं जो कि डिवाइस को अटैच करने में मदद करते हैं, ठीक है। अगला है SMPS, स्विच मोड पावर सप्लाई। आप देखे होंगे कि जो CPU होता है उसके पीछे एक पंखा ऐसा लगा होता है, ठीक है, वही SMPS कहलाता है। वो क्या करता है, उसका काम ही है स्विच मोड पावर सप्लाई। SMPS is an electronic regulator component that receives electricity from the main power and supply and then, ठीक है, supplies appropriate power to the other component of the computer, ठीक है। मतलब पावर सप्लाई नाम ही है, तो पावर को इंसर्ट करता है अपने में और फिर वहाँ से जितनी कैपेसिटी ऑफ पावर चाहिए उतनी कैपेसिटी वो प्रोवाइड करवाता है। अगला है प्रोसेसर। प्रोसेसर जो है वो स्पीड पे डिपेंड करता है कि आपका प्रोसेसर ही काम करने का काम करता है। कहते हैं प्रोसेसर डज ऑल द कैलकुलेशन एंड कंपैरिजन इन रैपिड स्पीड, ठीक है। इट्स स्पीड इज मेजर्ड इन हायर यूनिट दैट इज हर्ट्ज, ठीक है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज CPU, मतलब CPU बोलिए प्रोसेसर बोलिए सेम चीज़ होगा। सम प्रोसेसर आर पेंटियम सीरीज, ड्यूअल कोर, कोर टू ड्यूअल, AMD ETC, ठीक है। पोर्ट क्या होता है, जब आप CPU के पीछे देखो
तो छोटे छोटे छेद बने होते हैं जहाँ पे हम लोग USB को डालते हैं या फिर आपके कीबोर्ड के वायर को डालते हैं या माउस के वायर को डालते हैं, तो वो पोर्ट्स कहलाते हैं। पोर्ट्स आर सॉकेट दैट आर यूज्ड टू कनेक्ट एक्सटर्नल डिवाइसेस। जनरली डेस्कटॉप कंप्यूटर मदरबोर्ड कंसिस्ट ऑफ USB पोर्ट्स, ठीक है। USB पोर्ट मतलब जिसका चौड़ा पोर्ट होता है ना, जो हम लोग डालते हैं उसमें, तो वो कह रहा था USB पोर्ट, ठीक है। सीरियल पोर्ट, पैरेलल पोर्ट, ऑडियो पोर्ट, नेटवर्क पोर्ट, मॉडेम पोर्ट, मॉनिटर पोर्ट, ETC। मतलब कि आप यहाँ पे देख सकते बहुत सारे डिवाइसेस कनेक्ट करने के लिए पोर्ट्स होते हैं, तो वो क्या कहलाता है, सारा सॉकेट ही पोर्ट्स कहलाता है। अगला है कार्ड्स, ठीक है। अब कार्ड्स, आप जैसे कहते हो ना कि कंप्यूटर को हम लोग टीवी बनाते हैं, तो उसी तरह इसका इस्तेमाल किया जाता है। कार्ड्स आर द डिवाइसेस दैट इनेबल्स द यूजर टू कॉन्फ़िगर कस्टमाइज अ कंप्यूटर टू परफॉर्म ए स्पेसिफिक टास्क और टू इन्हेंस इट्स परफॉर्मेंस, ठीक है। कंप्यूटर का अपना परफॉर्मेंस इन्हेंस करने के लिए हम लोग कार्ड का इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल के लिए TV ट्यूनर कार्ड, ठीक है, इनेबल्स द यूजर टू वॉच टेलीविज़न, केबल TV ऑन कंप्यूटर, ठीक है। तो अब जैसे आप चाहोगे कि आप डायरेक्टली एक केबल लाए और केबल को कंप्यूटर पर डाल दिए और चाहोगे कि हम TV देख लें, तो वो पॉसिबल नहीं है। उसके लिए आपको TV ट्यूनर कार्ड जो होता है वो लगाना पड़ता है। या फिर आप चाहते हो कि हम वीडियो गेम खेलना चाहते हैं और बहुत अच्छा ग्राफिक्स हो, तो उसके लिए ग्राफिक्स का कार्ड लगाना पड़ता है। तो इस तरह से कंप्यूटर के कैपेसिटी को एक्सटेंड करने के लिए कुछ कार्ड्स होते हैं जिसको यूज़ करके कंप्यूटर को पावर को बढ़ाया जाता है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग एक्सरसाइज में। आ गया एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन है वो जरा देख लेते हैं हम लोग। व्हाट डू मीन बाय द प्राइमरी मेमोरी, एक्सप्लेन टाइप्स ऑफ प्राइमरी मेमोरी। फिर व्हाट इज कैश मेमोरी, व्हाट इज सेकेंडरी मेमोरी, व्हाट इज मदरबोर्ड, एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ SMPS, व्हाट इज प्रोसेसर, व्हाट डू मीन बाय पोर्ट एंड व्हाट आर कार्ड्स। तो यहाँ पे जितना भी एक्सरसाइज है, सारा क्वेश्चन आपको इस एक्सरसाइज मतलब चैप्टर में मिल जा रहा है और बहुत आसान तरीके से मिल जा रहा है। फिर भी अगर कोई दिक्कत होती है तो आप कमेंट कर सकते हैं, फिर मैं उसका आंसर बताऊंगा। तो फिर आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू।